मति की रति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहां जही पाई। सो जानब सतसंग प्रभाव, लोक वेदन आन उपाऊ। परम श्रद्धेय स्वामी श्री ओंकारानंद जी महाराज, श्रद्धेय स्वामी श्री गोविंदानंद जी महाराज के चरणों में मेरा शत शत नमन और आप सब लोगों का स्वागत अभिवादन। कल की कथा का सार संक्षेप अभी आप बेटी मंदाकिनी के मुख से श्रवण कर रहे थे और मानो जो लोग कल जिन्होंने सुना होगा वे पुनः उस पाठ को दोहराने में सक्षम हुए होंगे और अन्य लोग भी उसका लाभ ले सके होंगे। आइए इन पंक्तियों के स्वरूप पर, उसके अर्थ पर आज भी दृष्टि डालने की चेष्टा करें। इन पंक्तियों में, इन चौपाइयों में कहा गया है, यह जो 5 वस्तुएं हैं, मति, कीर्ति, भूति, भलाई और गति, संसार में जब भी कहीं भी किसी भी व्यक्ति को प्राप्त हुआ होगा तो वह एकमात्र सत्संग का ही प्रभाव होगा। उसका एक स्वाभाविक एक प्रश्न मन में आता ही है कि क्या जो सत्संग में नहीं जाते वे बुद्धिमान नहीं होते? क्या उनके बड़े नाम नहीं होते? कैसे कह सकते हैं कि उन्हें संपत्ति उसके पास नहीं होती? जहां तक भलाई की बात है, ऐसा भी लग सकता है कि ऐसे लोगों के जीवन में सब कुछ भला ही भला तो है, और जहां तक गति की बात है वह तो एक विश्वास का विषय है कि मरने के बाद किसकी व्यक्ति की गति कैसी होगी। प्रारंभ में ऐसा लगता है, किंतु गोस्वामी जी जब यह बताते हैं कि इन वस्तुओं की प्राप्ति का अर्थ क्या है, उद्देश्य क्या है, और सचमुच जिस वस्तु को पा करके हमें ऐसा लगे कि हमने पा लिया, पा लेने के बाद जिसे हमारे मन में ये भय न सतावे कि कहीं ये खो न जाए, या पाने के बाद ऐसा न हो कि पाने के पहले हमारे मन में जो कल्पना रही हो कि यह वस्तु जब मिल जाएगी तो बस इससे बढ़ करके हमारे लिए आनंद का कोई क्षण ही नहीं होगा। तो इसका अभिप्राय यह है कि गोस्वामी जी का तात्पर्य यह है कि जिसे सही अर्थ में हम पाना कह सकते हैं और पाने के उद्देश्य की पूर्ति जिससे होती है, वही उस वस्तु को पाना कह सकते हैं। रावण ने सीता जी को पा लिया लगा, लेकिन परिणाम क्या हुआ? सीता जी यदि मूर्तिमान शांति है तो उनके आने से तो लंका में शांति छा जानी चाहिए, पर उनके आ जाने के बाद जितनी अशांति लंका में हुई उतनी अशांति तो उससे पहले कभी नहीं थी। सीता जी यदि लक्ष्मी है, यदि सीता जी शक्ति है, तो रावण के जीवन में तो उसका प्रतिकूल ही परिणाम हुआ। तो इसका अर्थ यह है कि उस प्राप्ति का जो वास्तविक तात्पर्य है, जो स्वरूप है, वह उसके जीवन में नहीं। इस दृष्टि से विचार करके देखें मति के संदर्भ में ही, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण वस्तु तो व्यक्ति की बुद्धि ही है। और आप ये देखते हैं मनोविज्ञान कि आपके लिए अगर कोई ये कह दे कि भाई इनकी अपेक्षा वो बलवान है, तो आप सरलता से मान लेते हैं, हाँ भाई मेरे पास शक्ति कम है। और धन के विषय में भी व्यक्ति है स्वीकार कर लेता है, लेकिन ये एक ऐसी वस्तु बुद्धि है
कि जिसके विषय में कोई व्यक्ति अपने आप में कमी मानना ही नहीं चाहता। अगर किसी से कह दिया जाए कि तुम्हारी बुद्धि तो इनकी तुलना में बड़ी हीन है, तो उसे बुरा लग जाता है। इसका अभिप्राय कि बुद्ध के प्रति ही हमारे जीवन में सबसे महत्व की धारणा है। पर गोस्वामी जी ने एक नई दृष्टि दी है, और वो रामायण के कुछ पात्रों के साथ उन्होंने मंदमति शब्द का प्रयोग किया है, विशेषण का प्रयोग किया है। मंदमति का अभिप्राय है जिसकी बुद्धि जो है मंद है, जो ग्रहण करने में सक्षम नहीं है, जिसे कोई बात याद नहीं रहती, तो हम उसके लिए कहते हैं यह तो बड़ा मंद बुद्धि का है। पर रामायण में दो प्रकार से इस शब्द का प्रयोग किया गया है। कुछ पात्र तो ऐसे हैं जो स्वयं को मंदमति कहते हैं, और उन पात्रों में स्वयं गोस्वामी जी हैं और स्वयं साक्षात भगवान शंकर के अवतार हनुमान जी हैं। गोस्वामी जी बार बार ये कहते हैं कि मैं तो बड़ा मंद बुद्धि का हूं। जब वे श्री शंकर और पार्वती के विवाह का वर्णन करते हैं तो वे कह देते हैं कि छवि खान यह जो विवाह है का वो तो वस्तुतः श्रेष्ठ शारदा के लिए भी अशक्य है वर्णन करना, तो मंदमति तुलसी कहां। तो मनो गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं मंदमति हूं, और स्वयं प्रभु और श्री हनुमान जी का जब मिलन हुआ और प्रभु ने एक अनोखे अभिनय का परिचय देते हुए हनुमान जी से पूछा कि ब्राह्मण देवता आप अपना परिचय दीजिए। उस समय हनुमान जी ब्राह्मण के वेश में प्रभु का रहस्य जानने के लिए आए हुए थे। सुग्रीव ने उन्हें यह काम सौंपा था कि कहीं ये वाली के भेजे हुए को मारने के लिए तो ये दोनों राजकुमार नहीं आ रहे। संवाद के बाद अनजान बनते हुए प्रभु ने कहा कि ब्राह्मण देवता, मैंने तो आपको अपना परिचय बता दिया। मैं अयोध्या के राजा का पुत्र हूं, मेरा नाम राम है और मेरे छोटे भाई का नाम लक्ष्मण है, और मेरे साथ मेरी सुंदरी पत्नी थी, पर वन में उनका किसी ने हरण कर लिया। कौशले दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान बन आए, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई, यहां हरि निश्चर भजेहि, खोजत विप्र फिरहि हम तेहि। मेरी पत्नी का किसी निशाचर ने हरण कर लिया है, ब्राह्मण देवता, मैं उन्हें खोजता फिर रहा हूं। और उसके बाद हनुमान जी तो प्रभु को पहचान लेते हैं, पर अनोखी बात यह थी कि प्रभु ने न पहचानने का अभिनय करते हुए हनुमान जी से पूछ दिया, मैंने तो आपको अपना चरित्र सुना दिया, अब आप भी तो अपना परिचय दीजिए। और हनुमान जी ने अपने लिए सबसे पहले मंद शब्द का प्रयोग किया। एक मंद में मोह बस, कुटिल हृदय ज्ञान, पुनि प्रभु मोहि विशारेउ, दीन बंधु भगवान। तो ये कुछ पात्र तो ऐसे हैं जो स्वयं को मंदमति मानते हैं, और कुछ पात्र ऐसे हैं कि जो अपने को सबसे बड़ा बुद्धिमान मानते हैं। जो अपने को मंदमति मानते हैं, मानस की धारणा है कि वे धन्य हैं, और जो मंदमति होते हुए भी अपने को बहुत बड़ा बुद्धिमान मानते हैं, वो वस्तुतः सही अर्थों में वे बुद्ध के स्वरूप को यदि समझ पाते तो ऐसा दावा न करते। दो इसके तात्पर्य का, एक तात्पर्य है कि बुद्ध का कार्य क्या है। बुद्ध का कार्य जानना है, समझना है, पर उसके साथ साथ यही जानना केवल महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कितना जानते हैं। आपको साथ साथ यह भी जानना चाहिए कि कितना आप नहीं जानते।
क्योंकि जब आपका ध्यान इस ओर जाता है कि मैं ये जानता हूं, तो आप में अभिमान होना स्वाभाविक है। पर जब व्यक्ति को ये ध्यान जाता है, जिस ओर ध्यान चला जाता है कि कितना मैं नहीं जानता, तो उसको लगने लगता है कि मैं क्या जानता हूं। तो उसका अभिप्राय यह है कि अपने आप को मंद बुद्धि मानना, मंद मानना, इससे बढ़कर के कोई बुद्धिमत्ता नहीं होगी। हम यह समझ लें कि व्यक्ति के जीवन में बुद्धि सर्वश्रेष्ठ होते हुए भी बुद्धि की एक सीमा है, और उस सीमा के बाद का बुद्धि जो है मानो हमको प्रेषित कर देती है उस दिशा में, और जहां वह बता देती है कि इसके बाद हमसे आपकी सहायता नहीं कर सकते। और वह संकेत आपको मानस के प्रसंगों में मिलेगा। का एक प्रसंग तो वह है जहां श्री हनुमान जी महाराज जनक नंदिनी सीता का पता लगाने के लिए लंका में जा रहे हैं। आध्यात्मिक अर्थों में सीता जी मूर्तिमती शांति है। शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। लंका स्वर्णमयी नगरी है, वैभव है, सामर्थ्य है, पांडित्य है, बल है, सब कुछ लंका में तो दिखाई देता है। हनुमान जी यह पता लगाने के लिए आए हैं कि यहां शांति देवी कहां है। और ये तो सभी के जीवन का प्रश्न है कि जहां बड़ी समृद्धि है, वहां सोना है, सत्ता है, सचमुच क्या वहां पर जीवन में शांति है क्या? मानो हनुमान जी की खोज क्या है? शांति की खोज। और कौन ऐसा व्यक्ति है जो शांति नहीं पाना चाहता? और बहुधा यह कहते हुए अनेक व्यक्ति आपको मिलते होंगे, और मुझे तो बार बार ऐसे लोगों से मिलने का अवसर मिलता है कि जो कहते हैं कि क्या बतावे, सब कुछ होते हुए भी शांति नहीं। वो सही बात कहते हैं। ये जीवन की अनुभूति है, और यही सत्य लंका के संदर्भ में दिखाई देता है। मैं आशा करता हूं कि आप पूरी एकाग्रता से वो जो बात कही जा रही है उसे सुनेंगे। सीता जी को रावण ने जिस पद्धति से पाया, उसका परिणाम क्या हुआ? सीता जी का जब आगमन विवाह के बाद धनुर्भंग हुआ, कन्यादान हुआ, और उसके पश्चात प्रभु जनक नंदिनी सीता के साथ श्री अवध पधारे। तीनों भाई और उनकी जो पत्नियां हैं वह भी उनके साथ आई। तो लंका अयोध्या में चारों ओर आनंद की बाढ़ आ गई। और माताओं ने जब दोनों इन चारों राजकुमारों और चारों वधुओं को देखा तो उन्हें कैसा आनंद आया, इसके लिए गोस्वामी जी को जैसे लगता है कि कोई शब्द ही नहीं मिल पा रहा, वाक्य ही नहीं मिल पा रहा। एक वाक्य कहते कहते वो और दूसरी बात कहते हैं। गोस्वामी जी की उन पंक्तियों को जो रामायण पढ़ते होंगे, और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप रामायण के यदि पूरा आनंद लेना चाहते हैं और प्रवचन को भी पूरी तरह समझना चाहें, तो आप रामायण का पाठ अवश्य करें, रामायण को पढ़ें। उससे आपका आनंद अत्यधिक बढ़ जाएगा। गोस्वामी जी ने कहा, जिसमें माताओं ने चारों राजकुमार और चारों राजकुमारियों को देखा, कैसा आनंद आया। और तब उन्होंने लिखा, पावा परम तत्व जन योगी। जैसे योगी ने परम तत्व पा लिया हो, और परम तत्व को पाकर के उसको जैसे आनंद की अनुभूति हो रही हो, वैसी अनुभूति कौशल्या अम्बा और माताओं को हो रही। पर इतने से ही संतोष नहीं होता। फिर वो दूसरा वाक्य लिखते हैं, अमृत लहऊ जन संतत रोगी। जैसे कोई व्यक्ति न जाने कब से रोग से ग्रस्त हो और उसे अमृत मिल जाए और अमृत से उसके सारे रोगों का नाश हो जाए, उसको जैसे आनंद की अनुभूति होती है उन्हीं होगी, वैसा आनंद माताओं को आ रहा है। पर इसके अभी आगे वे बढ़े,
पावा परम तत्व जन जोगी, अमृत लहु जनु संतत रोगी, और जन्म रंक जनु पारस पावा। जैसे कोई प्रारंभ से जीवन से ही दरिद्रता के कष्ट भोग रहा हो, उसे पारस मिल जाए। पर यही नहीं रुक जाते, वे कहते हैं कि जन्म रंक जनु पारस पावा, अंधा ही लोचन लाभ सुहावा। जैसे किसी अंधे को आंखें मिल गई हों, वैसा आनंद आया। और इससे भी आगे बढ़कर के वे कहते हैं, मूक बदन जन सारद छाई। जैसे किसी गूंगे के को वाणी मिल गई हो, जो कभी नहीं बोल पाता था, आज बोलने में समर्थ हो गया हो। और फिर अंत में कहते हैं, मानव समर सूर जय पाई। जैसे किसी योद्धा ने विजय प्राप्त कर लिया हो। इन छह को प्रस्तुत करने के बाद गोस्वामी जी से कहा गया कि अच्छा चला, अब कम से कम 6 के बाद आपको संतुष्ट हो गया, तो अब बताइए इन 6 के समृद्ध सुख की तुलना किससे की जा सकती। लेकिन गोस्वामी जी को संतुष्ट भी नहीं हुआ, और उन्होंने कहा कि देखो भाई, ये 6 तो मैंने गिना दिया, पर इस 6 को अगर 100 करोड़ से गुणा कर दो तो जितना सुख मिलना चाहिए उतना मिला। यही सुख ते सतकोट गुण, पावहि मातु आनंद, भाइन सहित विवाही घर, आए रघुकुल चंद। प्रभु श्री रामभद्र के विवाह के पश्चात आनंद की जो बाढ़ अयोध्या में आई, वो इन शब्दों में गोस्वामी जी के आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया। पर जब उन्हीं जनक नंदिनी सीता को रावण लाता है, और वही जिसमें शब्द है, मत कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहां जही पाई। चोरी के द्वारा, छल के द्वारा, साधु का वेश बना करके अगर वह लंका में ले आता है, तो क्या इस प्रकार के आनंद में से कोई भी आनंद उसे मिला? और इसका उत्तर है कि सत्य तो ये है कि इसको उलट दीजिए। अयोध्या में उनके आगमन से जो महानतम आनंद की स्थिति आई, ठीक उससे प्रतिकूल स्थिति लंका में आ गई।